मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल जारी। सिंध में तूफानी बारिश ने तबाह मचा दिया। सक्खर डूब गया, सड़कें तालाब बन गई। वक्फे वक्फे से बारिश से निशिबी इलाके ज़ेरे-आब। सक्खर में अब तक 267 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लड़काना में जलथल एक हो गया। शहर में 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नौशेरो फिरोज में सड़कों पर कई फीट पानी जमा। जैकबाबाद, कमर शहदाद कोट में भी बरसात। कश्मोर में बारिश के बाद छत गिर गई। खातून जाँ बहक, 5 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। घोटकी की तहसील ओबाड़ो में बारिश, कच्चे मकानात जमीन पोस। दादू में मुतअद्दिद देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सिंध में दादू के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आफत में मुसलसल इजाफा। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। बलूचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी आ गई। किला अब्दुल्ला, पशीन और जियारत में इस्लामी रेलों से फसलों को नुकसान। कोहलों में 2 रोज से जारी बारिश से निशिबी इलाके ज़ेरे-आब। चमन में तेज हवाओं से बारिश, कच्चे मकानात और सोलर पैनल्स को नुकसान। कोहलों में सिबी शाहराज, इस्लामी रेले में बहने से तीसरे रोज भी ट्रैफिक मुअत्तल। कुरान में कौमी शाहराज ज़ेरे-आब आ गई। मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गई। जैकबाबाद गढ़ी खैरो में छत गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाफराबाद में रेले का आप ट्रैक डूब गया। डेरा बुट्टी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। मस्तूंग में शदीद बारिशों के बाद 6 मकानात को नुकसान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से तबाहकारियां जारी। अटक में घर की छत गिर गई। 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। सादकाबाद में छत गिरने से बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। टबा सुल्तानपुर में करंट लगने से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदियानों में तुगयानी। राजनपुर कोट मिट्टी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 1.5 लाख क्यूसेक का रेला तलमू की तरफ जारी। तूफानी बारिशों से खैरपुर डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई। अहमदपुर शिरकिया, खैरपुर डाहा के करीब उच्च केराल में 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। बड़े रकबे में फसलें ज़ेरे-आब। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। NDMA ने आइंदा 2 रोज में मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई करते हुए अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, नौशेरा और पेशावर के निशिबी इलाकों में भी अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। रऊफ हसन के भारतीय रवाबित से PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो गया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI रहनुमाओं के गैर मुल्की दुश्मनों से रवाबित पर रद्द-ए-अमल में कहा कि फैज हमीद और नियाजी गठजोड़ ने पाक फौज मुखालिफ बयाने में मिलकर चलाए ताकि इदारों में तकसीम का तासुर दिया जाए। बानी PTI और फैज हमीद के गठजोड़ के मामला मशरकी बॉर्डर के पार पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात रखने वाले सहाफियों से PTI के रवाबित फितनाल खारिज को वापस लाने के फैसले मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल हैं। मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबन फॉरेन फंडेड जमात ने पहले साइफर के जरिए मुल्क की खारिजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया और अब मुल्क की सालमियत और बका को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने गैर मुल्की आकाओं का सहारा ले रहे हैं। मजबूरा भारतीय सहाफी पाकिस्तानी मुखालिफ जज्बात रखते हैं। अब समझ आ रही है कि 9 मई के हमले क्यों किए गए। पाकिस्तान में खूनी इंकलाब की बातें करने का मतलब है कि PTI भारत का स्पॉन्सर्ड एजेंडा लेकर चल रही है। PTI को भारतीयों ने बैरून मुल्क से फॉरेन फंडिंग की, जो तहकीकात में सामने आ चुका है। फैज, नियाजी और बुशरा गठजोड़ ने अपने अपने मजबूत मकासद के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से बरतानी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने मुलाकात की। मरी में होने वाली मुलाकात के दौरान तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पंजाब के तलबा के लिए बरतानिया की आला जामियात में
तालीम के मौके बढ़ाने से मुतल्लिक अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के पायदार इक़दामात से आगाह किया। मुलाकात में मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने के लिए बाहरी महावरतों और महारतों से मुस्तफीद होने पर इत्तफाक किया गया। मरीम नवाज ने गवर्नेंस का म्यार बेहतर बनाने के लिए पुलिस और इंतजामिया की मॉनिटरिंग के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर को KPI सिस्टम से आगाह किया। मुलाकात में डिजिटल पंजाब के लिए जारी इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। पंजाब और वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ IT सिटी में बरतानवी इदारों को सरमायाकारी की दावत दी। बरतानवी हाई कमिश्नर को पंजाब में सोलर पैनल प्रोजेक्ट से भी आगाह किया गया। फौज अपना काम कर रही है, हम किसी किस्म की तनकीद नहीं करेंगे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमी हीरो अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मियां चन्नू शहर मेरे दिल के बहुत करीब है। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं। मुल्क को हमने मुआशी सियासी तौर पर मिलकर मुस्तहकम करना है। हम हुकूमत को अच्छे मशवरे दे सकते हैं। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। अवाम में इतनी सकत नहीं है कि हमारे बुजुर्गों और मेरे वालिद खुद करारदादे पाकिस्तान के मौका पर मौजूद थे। पाकिस्तान को हमने इस वक्त मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है। अवाम को रिलीफ देकर तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर अपनी अपनी जिम्मेदारी बाखूबी सरअंजाम दें। जनूबी पंजाब सूबा हमारी पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। जनूबी पंजाब सूबे के लिए 2/3 अक्सरियत ने मुझे वोट दिया। जनूबी पंजाब सूबे की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इंटरनेट को बंद किया गया नासुस्त। VPN से मसला पैदा हुआ। मुइशत की डिजिटलाइजेशन के लिए नेशनल कमीशन कायम कर रही है। वज़ीर मुमलिकत IT शीदा फातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत IT के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दामात कर रही है। हुकूमत के अमूर को हम जल्द पेपरलेस करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार IT की बरामदात में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। IT का शोबा वज़ीर आज़म की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। डिजिटलाइजेशन से हुकूमती अमूर में बेहतरी आएगी। 10,000 बच्चों को डोंग प्रोग्राम के जरिए मुख्तलिफ स्किल्स की तरबियत फराहम की जाएगी। डोंग स्किल्स की अहमियत आने वाले कई सालों तक रहेगी। IT के लिए खतीर रकम वज़ीर आज़म के विजन का आकाश है। इंटरनेट को ना बंद किया गया ना स्लो किया गया। इंटरनेट पे दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से है। अंदाजा है इंटरनेट स्लो होने से अवाम में गम गुस्सा है। हम IT की इंडस्ट्री की सपोर्ट में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बिजली बिलों में रिलीफ पर प्रोपोगेंडा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुस्लिम लीग नून अवाम को सहूलियात फराहम करने की सियासत करती है। बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ फराहम कर रही है। मुश्किल तरीन हालात में भी आसानियां पैदा करना मुस्लिम लीग नून की सियासत रही है। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत ने बिजली सारिफीन को रिलीफ फराहम करने का ऐलान किया। कुछ लोग बिजली बिलों में रिलीफ पर प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। पंजाब के बजट से 45 अरब रुपए देकर रिलीफ दिया गया है। 201 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ दिया जा रहा है। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को विफाक की जानिब से रिलीफ मिल रहा है। मरियम औरंगजेब बोली अवाम को दिए गए रिलीफ पर बातें बनाई जा रही हैं। रिलीफ का सिलसिला विफाक के इक़दामात का तसलसल है। 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ इस्लामाबाद के शहरियों के लिए भी होगा। आज जो लोग रिलीफ पर प्रोपोगेंडा कर रहे हैं उन्होंने 4 साल मुल्क को तबाह किया। 4 साल यहाँ नालायकी, चोरी और करप्शन का बाजार गर्म रहा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कोर्ट साउथ बलोचिस्तान के हेडक्वार्टर्स का दौरा। IG मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला ने फ्रंटियर कोर्ट साउथ के
हेडक्वार्टर में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला ने फ्रंटियर कोर के शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलोचिस्तान की खुशहाली और तरक्की पायदार अमन से मुंसलिक है। फितना और खारिज के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने में FC साउथ फ्रंट लाइन पर है। फ्रंटियर कोर ने मुश्किल हालात में अमन के लिए मिसाली खिदमात सर अंजाम दी। फ्रंटियर कोर साउथ के अफसरान और जवान बलोचिस्तान में अमन के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही हैं। बलोचिस्तान के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए जामे इक़दाम करने की जरूरत है। बलोचिस्तान की पायदार तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, बैरिस्टर साहिब, हकीकत यही है कि आपसे सूबा नहीं चल रहा। जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाती है, इनकी अपने वुज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। बानी PTI के बारे में मशहूर था कि खाता भी है और लगाता भी नहीं। वज़ीर आला अली मीर गंडापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। वो अकेले ही सब कुछ खाना चाहते हैं लेकिन काबीना को नहीं खिला रहे। दूध की रखवाली पर बिल्ली को बिठाएंगे तो बचे, चीखे तो मारेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। जो हीरे और गौहर नायाब बानी PTI और गुजदार की काबीना। तमाम पाकिस्तानी बिलखसूस नौजवान मानसून शजरकारी मुहिम 2024 में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सदर ममलिकत आसिफ अली सरदारी का मानसून शजरकारी मुहिम बारे पैगाम। मानसून शजरकारी मुहिम सिर्फ एक मौसमी इक़दाम नहीं, मुल्क की कुदरती हुस्न और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी फरीज़े का अहम पहलू है। दरख्त जिंदगी की असास हैं। बढ़ते माहौलियाती मसाइल के पेश नज़र शजरकारी की अहमियत और भी बढ़ गई है। लकड़ी की बढ़ती मांग और दीगर ज़मीनी इस्तेमालात के बायस जंगलात पर शदीद दबाव है। मानसून शजरकारी मुहिम माहौल पर देर पा असर डालने, नौजवान नस्ल के लिए एक सरसब्ज़ और सेहतमंद मुस्तक़बिल महफूज बनाने का मौका है। जंगलात का फ़रोग़ पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे में अव्वलीन तरजीह है। कौमी हीरो अरशद नदीम का लाहौर सफारी पार्क का दौरा। DG वाइल्ड लाइफ ने 20 लाख का चेक दे दिया। अरशद नदीम ने पौधा भी लगाया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना था कि अगर हम एक पेज पर रहें तो बड़ी से बड़े चैलेंज से निपट सकते हैं। मेहनत और लगन से कोई भी काम किया जा सकता है। अल्लाह सिला देता है। हम एक पेज पर रहें तो बड़े से बड़े चैलेंज से भी निपटा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बड़ी हौसला अफजाई की है, जिस पर मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। DG वाइल्ड लाइफ मुदस्सिर रियाज का कहना था कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की है। पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है जिसको सुकून की जरूरत है। मुसाफिर कोच गहरी खाई में गिरने से 4 अफराद जान बहक जबकि 11 शदीद जख्मी हो गए। अफसोसनाक हादसा कटलिंग में खान संगाव पहाड़ के करीब पेश आया। कोच बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद मौका पर दम तोड़ गए जबकि खातून और बच्चों समेत 11 अफराद शदीद जख्मी हुए। हादसे का शिकार होने वाली मुसाफिर कोच बुनेर से कटलिंग जा रही थी। गजा के निहत्ते फलस्तीनियों पर सुहूनी बर्बरियत में कमी न आ सकी। इसराइली गोलाबारी से मजीद 69 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने गजा के अतराफ में ड्रोन हमले और गोलाबारी की जिससे 69 फलस्तीनी शहीद हुए। हमलों के दौरान जिपालिया पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया गया जिसमें 6 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी।
सदारती इंतखाबात में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कैमला हैरिस को शिकस्त देने का दावा सामने आ गया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कैमला हैरिस को शिकस्त देना जो बाइडेन को हराने से भी ज्यादा आसान है। कैमला हैरिस ने बदतरीन मुआशी पॉलिसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कैमला हैरिस को इंतखाबात में आसानी से शिकस्त दे दूंगा। मैंने ना जीता तो अमरीका भविष्य डिप्रेशन में चली जाएगी। जीतकर अमरीका को मजबूत बनाऊंगा। वाज़ेह रहे कि अमरीका में सदारती इंतखाबात नवंबर के पहले हफ्ते में होंगे, जिसमें कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल।